ऋषि अनुष्टुप छंदः विघ्नेश देवता वम बीजम यम शक्ति सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम। गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हनुमान जी की स्तुति। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दुर्गा जी की स्तुति। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। अब शंकर भगवान की आरती, जिनका कल शिवरात्रि भी है, उनकी शादी भी है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी आ गए हैं, उनकी उपस्थिति दर्ज हो गई है, तो अमिताभ जी से हम लोग विनती करें कि यथाशक्ति से शुरू करें। हम लोग ज्ञान के भूखे हैं, प्यासे हैं। स्वामी जी का करके शुरू करवा दीजिए। खान शुरू करवा। ये ठीक है। खान साहब बाहर जा रही। हाँ, रुक गए हम। स्वामी जी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। कृष्ण बंदम जगत गुरु। हम लोग सर्वप्रथम स्वामी जी की कृष्ण स्वामी जी की माँ के लिए 1 मिनट प्रार्थना करेंगे और 1 मिनट शांत हो जाएंगे हम लोग। एक खाली छोड़ो। एक मिनट शांत हो जाएंगे। एक बारी
थोड़ा सा बस हाँ, एक मिनट। हाँ, अमिताभ जी आप म्यूट कर लीजिए। अमिताभ जी आप म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ म्यूट कर लेते हैं। हाँ म्यूट कर लेते हैं। अच्छा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वामी कृष्णानंद स्वामी जी से पूछ लिया जाए तुम कैसी हैं। स्वामी जी एक भी अच्छा नहीं लगा उनको। हम 15 बार 16 बार फोन किए और हमारे जीके दास ने, गुप्ता जी, राजेश सक्सेना, जिसको फोन किए थे सब बेचैन थे और पूछ रहे थे पैसे नाम बताइए, ये बताइए। सब लोग तो अपने अपने काम में लग गए, लेकिन आपका फोन ही नहीं लग रहा था। आगे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो बड़ा हम परप्लेक्स पोजीशन में आ गए। अभी कैसी है माँ, कुछ तो बताइएगा। फोन तो करना चाहिए ना। हमको बोल दिया तो हम एक्टिविस्ट हैं, हम तुरंत काम में लग जाते। लेकिन आपके जानकारी के अभाव में हम कुछ कर नहीं, मैंने हमको समझ में नहीं आया। फिर आपने बताया कि नहीं एडमिशन हो गया। तो क्या आप जानकारी दीजिए कहाँ। अमिताभ जी अध्याय खत्म होने के बाद मैं सारी बातों की जानकारी दे दूंगा आपको। अभी तो हम अध्याय करेंगे क्योंकि हम गीता ज्ञान यज्ञ के इस यात्रा में आज हम सब एकत्रित हुए हैं गीता के अध्याय 14 को श्रवण करने के लिए। तो हम पहले वो अपने दायित्व को पूरा करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसुचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम श्री परमात्मने नमः। आज का जो हम अध्याय पढ़ेंगे उसका नाम है गुण त्रय विभाग योग। सभी से चाहूंगा कि आज का जो अध्याय है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने वाला है। तो बहुत सारी बातें जो हैं वो हमें नोट भी करनी चाहिए। आज का जो है वो पूरा नोट डाउन पे ही रहेगा। तो जो अध्याय का नाम है वो है गुण त्रय विभाग योग। हमने गीता में कई बार 7वें अध्याय में भी भगवान के श्रीमुख से सुनने का प्रयास किया कि भगवान कहते हैं कि पंच महाभूत, मन, इंद्रिया, बुद्धि और साथ में उसकी मूल प्रकृति। तो ये मूल प्रकृति बार बार 13वें अध्याय में भी आया। उसके अलावा हमने कई बार सुना 7वें अध्याय में कि सतरजतम, हम सतरजतम बार बार सुन रहे थे अभी तक। तो अब ये जो 14वां अध्याय है ये इसी 3 गुणों की व्याख्या करता है। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से ये जो अध्याय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सारा का सारा जो कार्य है वो बुद्धि के द्वारा ही होता है। तो इसलिए बुद्धि की प्रकृति को अच्छी ढंग से समझना और अच्छी ढंग से उसको क्लियर कर लेना कि सही क्या है और गलत क्या है, तो ये आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमने थोड़ा सा रिवाइज भी करना है, थोड़ा सा अभ्यास भी करना है कि हमने भगवान के तीसरे अध्याय में भगवान के श्रीमुख से सुना था। भगवान ने तीसरे अध्याय में व्यक्ति के निर्माण के 5 तत्व बताए थे। आज हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके और फिर हम 14वें अध्याय को शुरू करेंगे। तो 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको आपको बताऊंगा। सबसे पहला श्लोक है तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक, नोट कर लीजिएगा। तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक, जिसमें भगवान ने कहा इंद्रियाणि परन्याहुरिंद्रिभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। यानी कि इसके नीचे आप लिख लीजिएगा कि इस श्लोक के माध्यम से भगवान जी ने हम सबको ये बताना चाहा कि इस संसार में व्यक्ति का जो निर्माण होता है वो 5 तत्वों से होता है, जिसमें सबसे पहला तत्व है उसका शरीर।
दूसरा तत्व है उसकी इंद्रियां, और तीसरा तत्व है उसका मन, और चौथा तत्व है उसकी बुद्धि, और पांचवा तत्व है उसकी आत्मा। और भगवान ने 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में यह स्पष्ट कहा, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च अहम मध्यश्च भूतानामंत एव च, कि मैं ही इस शरीर में उपस्थित ये आत्मा हूँ, यानी कि आत्म तत्व जो है वो परमात्मा ही है, ऐसा भगवान ने स्पष्ट घोषणा की। और भगवान ने ये कहा कि उस आत्म तत्व को व्यक्ति को जानना ही होगा। यही हमारे जो 5 प्रश्न हमने शुरू में लिखे थे कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है ईश्वर के कार्य को करना, लेकिन ईश्वर के कार्य को करने के लिए हमें ईश्वर को जानने की आवश्यकता होगी। तो भगवान ने जानने की प्रक्रिया क्या बताई? आध्यात्म, आध्यात्म ज्ञानम नित्यमयम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। ये तो हमने 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में हमने पिछले शनिवार को पढ़ा था कि भगवान ने कहा कि आध्यात्म ज्ञान में लगना है और तत्व ज्ञान को समझना। आध्यात्म ज्ञान मतलब खुद की बुद्धि को अपनी आत्मा से जोड़ना है, और आत्मा से जोड़कर करना क्या है? तो भगवान ने 3रे अध्याय के 42-43वें श्लोक में कहा कि बुद्धि को आत्मा से जोड़कर करना क्या है? एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तत्यभ्यात्म नमात्मनः जहि शत्रु महाबाहो काम रूपं दुरासदम। हमें क्या करना है कि इस आत्मा को बुद्धि से जोड़ना है, बुद्धि को आत्मा से जोड़कर और अपने मन में उत्पन्न होने वाली जितनी भी कामनाएं हैं उसको बलपूर्वक मारना है, क्योंकि ये कामनाएं हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमें भटकाती हैं, हमें धर्म पथ से विचलित करती हैं। इसलिए हमें इस पर काम करना है, और इसके लिए भगवान ने 6ठे अध्याय के 35वें श्लोक में 2 विधियां बताई हैं। अशंच्य महाबाहो मनः निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान ने कहा कि मन को नियंत्रित करने के लिए, यानी मन को इंद्रियों से हटाने के लिए आपको बार बार अभ्यास करना होगा, और जैसे आप इस अभ्यास को बार बार करेंगे तो वैराग्य स्वतः ही आ जाएगा। आपने अभ्यास करा इंद्रियों से हटाने का, किसी भी ऐसे वस्तु से जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपको धर्म पंथ से भटका रही है, आपके मन को विचलित कर रही है, आपकी बुद्धि को नियत कर्तव्य कर्म से विचलित कर रही है, तो ऐसे उन सभी वस्तुओं से हटाने का जब आप बार बार प्रयास करेंगे तो वो प्रयास से वैराग्य आ जाता है। प्रयास का रिजल्ट वैराग्य है, क्योंकि आपने उसी का प्रयास किया है। तो भगवान ने ये सारी बातें बताई। अब बताने के बाद भगवान ने 5 तत्वों में एक तत्व का जिक्र किया जिसका नाम है बुद्धि। अब ये बुद्धि आत्मा से जुड़ेगी कैसे? बुद्धि आत्मा के पास जाएगी कैसे? इसको समझेंगे हम 14वें अध्याय में, क्योंकि भगवान ने यह कहा है कि बुद्धि की 3 प्रकृतियां हैं। मूल प्रकृति से कहते हैं, जिसे सत, रज और तम कहा जाता है। तो चलिए इन सारी बातों को अब पुनः अभ्यास करने के बाद अब शुरू करते हैं 14वें अध्याय का पहला श्लोक। भगवान कहते हैं, परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञाननां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमतो गतः। भगवान ने कहा कि ज्ञानों में भी अब उस उत्तम परम ज्ञान को मैं कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्य गतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। जो ज्ञान मैं आज कहूंगा उस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात उसे धारण करके व्यक्ति मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, और मुझे प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में फिर पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। भगवान ने आगे कहा है कि हे अर्जुन, मेरी जो ये ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, भगवान ने 13वें अध्याय में कहा था पंच महाभूत,
मन, बुद्धि और मूल प्रकृति मैं ही हूँ। तो भगवान यहाँ पे दोबारा कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो ये मेरी मूल प्रकृति है, ये संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ और चेतन के संयोग से ही सब भूतों की उत्पत्ति हो रही है। चेतन वो है जो कि परमात्मा तत्व है, इसके अलावा दूसरा कोई चेतन तत्व नहीं है। यानी ये आत्मा ही चेतन तत्व है, बाकी सब जड़ है। तो भगवान ने यही कहा कि चेतन और जड़ का जब योग होता है तभी जीव की उत्पत्ति होती है। आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की जितनी भी योनियां हैं और जितनी भी मूर्तियां हैं, अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और बीजों का स्थापन करने वाला मैं पिता हूं। तो इस प्रकार से भगवान ने दो रूप बनाए, प्रकृति को माता बताया और चेतन रूप को पिता बताया। यानी हमारे अंदर जो ये आत्मा है, यही परमात्मा है, यही हमारा पिता है, और ये धरती और हमारी जो जड़ प्रकृति है, ये हमारी माता है। आगे भगवान कहते हैं, सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबधनन्ति महाबाहो देहे देहि नमवयम्। आगे भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, ये तीन प्रकार की प्रकृति बुद्धि की होती है। अब ये तीन प्रकार की जो प्रकृति होती है, इसमें से जो सत्वगुण होता है वो निर्मल होता है। सत्वगुण प्रकृति निर्मल होती है और उसी कारण से वह अपने अंतर मन में प्रकाश करने वाली होती है, विकार रहित होती है, और वह सुख के संबंध से मानव को बांधती है। ये सारे लक्षण हैं सत्वगुण प्रकृति के। सत्वगुण प्रकृति के लक्षण कि ये निर्मल होता है, यह ज्ञान का प्रकाश चेतना में करता है और सुख और आनंद से बांधता है। दूसरी प्रकृति है रजगुण। रज जो प्रकृति है, यह कामना से बंधी हुई होती है और यह जीवात्मा को कर्मों से बांध देती है कि जब तक तेरा स्वार्थ पूरा नहीं होगा तब तक उस कर्म के पीछे पड़ा रहे। मेरे को मिलेगा क्या, तभी मैं कोई कार्य करूंगा, बिना मिले बिना काम के मैं कोई, बिना फल के मैं कोई काम नहीं करूंगा। मैं क्यों सेवा करूं सृष्टि की, मैं क्यों किसी का भलाई करूं जब मुझे कुछ मिलना ही नहीं है। मैं क्यों किसी की मदद करूं, मैं क्यों किसी गरीब को खाना खिलाऊं जब मुझे उसका जश नहीं मिलना है, मुझे उसकी कोई प्राप्ति नहीं होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तो मैं क्यों करूं। तो रजगुणी प्रकृति जो होता है वो सदैव किसी न किसी फल की कामना में ही कार्य प्रारंभ करता है, बिना फल के वो काम करता ही नहीं है। ये उसके लक्षण होते हैं। और जो तमोगुण होता है, I will not be surprised if your current lawyer is in cahoots with them. I will not be surprised if your current lawyer जो है, क्या नाम, संजय वर्मा है ना नाम का, क्या नाम, संजय, पुराने वाले जो हैं वो मिले हुए हैं, हमको लगता है। क्या म्यूट कर लीजिए अपूरी प्रसाद जी। इसलिए आपको ये सब नहीं पता है। नहीं, हम हो सकता है, because otherwise this is something very simple to, if he has charged you so much money in the past, then it's obviously he has kept certain things to himself, and if I mean now I am also new to all this, so I understand. हम जो आप कह रहे थे कि आप एसडीओ को नहीं लिखिए, वो आई वाज टेलिंग यू कि नहीं लिखना, कोई जरूरत नहीं है लिखने के लिए, आपको जो करना है लॉयर से पूछ के करेंगे। प्रसाद जी म्यूट कर ले, प्रसाद जी म्यूट कर ले। ठीक है। So don't inform anybody of what you are doing. You have to keep these discussions to yourself. प्रसाद जी, अखौरी प्रसाद जी म्यूट कर ले। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं। जो रजगुण के बारे में मैं बता रहा था कि रजगुण व्यक्ति वो होता है, उसकी प्रकृति बुद्धि की ऐसी होती है कि वो कोई भी कार्य स्वार्थ से करता है, बिना स्वार्थ के वो कार्य नहीं करता। और इसी कारण से अब तमोगुण की प्रकृति क्या होती है? तमोगुण के लक्षण होते हैं कि व्यक्ति में व्यर्थ के कर्मों को करने की चेष्टा, अज्ञानता, व्यर्थ की बातें करना, व्यर्थ का समय बर्बाद करना और आलस करना और निद्रा करना और प्रमाद करना। प्रमाद के अंदर नशा, विचार, ये सब चीज आ जाते हैं। तो तमोगुण की जो प्रकृति है वो इस प्रकार से है। अब आगे बढ़ते हैं तो भगवान ने कहा कि व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ता है और सतोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। वैसे ही सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। अब हमें कब समझें कि हमारे अंदर सतोगुण बढ़ रहा है, तमोगुण बढ़ रहा है या रजोगुण बढ़ रहा है? इसकी समझ पहले हमें खुद में होनी चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि सतोगुण बढ़ रहा है और तमोगुण बढ़ रहा है? इसके बारे में भगवान अब आगे बता रहे हैं। तो चलिए इसे नोट भी कर लीजिएगा। जिस समय अमिताभ जी एक बार म्यूट कर लीजिए, आप अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए अमिताभ जी। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर सतोगुण बढ़ा, रजोगुण बढ़ा या तमोगुण बढ़ा? तो भगवान ने बताया कि यदि हमारे शरीर में, हमारे अंतःकरण में और इंद्रियों में ज्ञान आता है कि हमारे अंदर सतोगुण बढ़ा। मैं फिर से बोलता हूं, यदि हमारे अंतःकरण में चेतना उत्पन्न होती है और वह चेतना हमें विवेक देती है, सही और गलत हमें समझ में आने लगता है, तब हमें ये समझना चाहिए कि हमारी बुद्धि में सतोगुण का विकास हुआ है। यदि हमारे अंदर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि और कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा किए प्रारंभ करने की जो प्रवृत्ति है और लालसा, ऐसी भावनाएं जब उत्पन्न होती है, तो आप समझिए कि आपके अंदर या हमारे अंदर रजोगुण बढ़ा। और आगे भगवान ने कहा कि यदि अंतःकरण और इंद्रियों में अंधकार उत्पन्न हो, क्या करे और क्या ना करे की स्थिति पैदा हो, कर्तव्य और अकर्तव्य में अप्रवृत्ति आ जाए, प्रमाद आ जाए, नशा, व्यभिचार और गलत आचरण आ जाए, व्यर्थ के काम आ जाए, व्यर्थ की चेष्टाएं आ जाए, तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर ये तमोगुण बढ़ गया है। अब भगवान ने कहा कि यदि मनुष्य सतोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। तब इतनी बात समझने के बाद हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा लक्ष्य ये है कि हम अपने अंदर सतोगुण को डेवलप करें और रजोगुण और तमोगुण को थोड़ा सा दबाएं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया का या देवलोक का या परलोक का कोई भी ऐसा देवता चाहे जीव ऐसा नहीं है जिसकी बुद्धि इन तीनों गुणों से रहित हो। सब में ये तीन गुण होते हैं, लेकिन सब साधना, ध्यान और कर्म योग का अभ्यास करके अपने आप को सतगुणी, सतकर्मी ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो इन चीजों पर अभ्यास करते हैं उनका जीवन, तो भगवान आगे कह रहे हैं कि सतोगुण में व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तब वे उत्तम कर्म करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्ग लोकों में प्राप्त होता है। और रजोगुण के बढ़ने पर यदि व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य के घर में उत्पन्न होता है। और तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ व्यक्ति कीट, पशु और उससे भी नीच योनियों में उत्पन्न लेता है। तो मैंने 13वें अध्याय में यह बात स्पष्ट करी थी कि हमारा जो यह वर्तमान का कर्म ही है और हमारे जो बुद्धि ही है यही निर्धारित करती है हमारा अगला जन्म और हमारा कल का भविष्य। इसीलिए भगवान ने यहाँ स्पष्ट सत, रज, तम और इन तीनों गुणों की व्याख्या करते हुए यह बात स्पष्ट की है कि हमें अगर सतोगुण में मरे तो स्वर्ग जाएंगे, रजोगुण में मरे
तो स्वार्थी लोगों के घर में उत्पन्न होंगे, और अगर तमोगुण में मरे तो फिर नीच योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। अब भगवान आगे कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात श्रेष्ठ कर्म, हम जो भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट होता है सुख, ज्ञान और वैराग्य। ये फल होता है। जितने भी हम सेवा के काम करते हैं, सेवा के कर्म करते हैं, बिना स्वार्थ के हम लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं, वह कर्म हमें क्या देता है? फल, सुख, ज्ञान और वैराग्य का फल देता है, और इससे ही सतोगुण बढ़ता है। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और प्रमाद होता है, तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है, और साथ साथ अज्ञानता भी उत्पन्न होती है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान ने कहा कि सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से प्रमाद उत्पन्न होता है और मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। आगे भगवान कहते हैं कि सतोगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग में जाकर उच्च लोक में जाते हैं, और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य लोक में रहते हैं, यानी उनका आना जाना लगा रहता है संसार में, और तमोगुण में कार्य करने वाले लोग जो होते हैं वह कीट, पशु और नीच योनियों में जन्म लेते हैं। जिस समय आपकी दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त हो जाती है, यह अखोरी प्रसाद ने अभी कुछ टाइम पहले जब हमारी कक्षाएं चल रही थी तो उसमें यह बात करी थी, जो व्यक्ति इन सत रज तम से भी परे हो जाता है वह व्यक्ति गुणातीत कहलाता है, और वही व्यक्ति सच्चित आनंद घन रूप परमात्मा का दर्शन भी कर पाता है। क्योंकि सतगुण में रहकर भी व्यक्ति उसकी अगली जो कड़ी है, सतगुण में अभ्यास करेंगे तो हमें क्या बनेगा? सतोगुण का रिजल्ट आपको सुख, आनंद और ज्ञान तो देता है, लेकिन ज्ञान की उत्पत्ति होते ही आपके अंदर सच्चिदानंद घन परमात्मा की अनुभूति भी होती है, और वह सच्चिदानंद घन परमात्मा जो है वह गुणातीत आपको बना देगा। तो इन तीनों से गुणों से ऊपर भी जो एक कैटेगरी है, एक जो लेवल है, वो है गुणातीत। लेकिन वो तब होगा जब आप सतोगुण का आचरण निरंतर अभ्यास में करते रहेंगे। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भगवान ने कहा कि जो गुणातीत व्यक्ति होता है वो तीनों गुणों से, यानी सत, रज, तम, इन तीनों गुणों से के नियमों को उल्लंघन करता हुआ जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था सब प्रकार की बातों से ऊपर उठकर, दुखों से छूटकर परमानंद को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन पूछता है भगवान से कि इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष जिसके बारे में आप बता रहे हो वह कैसा होता है, किन लक्षणों का होता है, किस प्रकार के आचरणों वाला होता है? हे प्रभु, मुझे किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होना होता है, यह बात मुझे बताइए। तब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष सतोगुण के बढ़ने पर रजोगुण के सतोगुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह है और न निर्मित होने पर उनकी आकांक्षा करता है, ऐसा व्यक्ति गुणातीत होता है। सदकर्म में, अच्छे कर्मों में निरंतर अभ्यास करता हुआ व्यक्ति दूसरे अध्याय का जो भगवान ने 50वां श्लोक जो बताया है, योग कर्मसु कौशलम, उसको उस सदकर्म में इतनी कुशलता, इतनी एक्सेलेंसी उसकी बढ़ जाती है कि वह इन तीनों गुणों से ऊपर चला जाता है और वह सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त होता है। जो साक्षी के सादृश्य स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, गुण ही गुण में बरत रहे हैं ऐसा समझता है, वह व्यक्ति गुणातीत कहलाता है। वह ऐसा गुणातीत व्यक्ति यह मानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, यह मूल प्रकृति कर रही है, और मूल प्रकृति को डेवलप करना, तमोगुण से रजोगुण बनाना और रजोगुण से सत्वगुण की तरफ ले जाना, यह कार्य ही व्यक्ति के उत्थान का कार्य है। जब ऐसा व्यक्ति सोचता है तब वह गुणातीत की तरफ बढ़ता है। आगे भगवान कहते हैं कि जो निरंतर आत्मभाव में स्थित होता है, दुख सुख को समान समझता है और सब में समान भाव वाला है, ज्ञानी है,
प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सम रहने वाला व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी निंदा और स्तुति में भी समान भाव रखता है, जो मान अपमान में सम रहता है, मित्र और वैरी के पक्ष में सम रहता है, संपूर्ण आरंभों के कर्तापन के अभिमान से रहित होता है, वह गुणातीत कहलाता है। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह गुणातीत कहलाता है। गुणातीत व्यक्ति कभी भी 10 भगवान को या 10 प्रकार की चीजों को नहीं भजता। वह अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा एक परम तत्व परमात्मा को ही अर्पित होकर उन पे समर्पण करके, उन पे विश्वास करके अपने सारे सदकर्मों को उन्हीं की सेवा में करता है। तो ऐसा व्यक्ति गुणातीत होता है, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड रस एक रस का आनंद आश्रय भी मैं ही हूँ। क्योंकि मूल में तो अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सयस्थिता, तो वही परमात्मा बैठे हुए हैं, तो आश्रय वही है, आनंद का आश्रय वही है। इसलिए भगवान ने कहा है कि अपने आप को सतगुण की तरफ डेवलप कीजिए, बढ़ाइए, और उसमें बढ़ाने के लिए आप जो भी दैनंदिनी में अपनी क्रिया करेंगे, जो भी आप काम करेंगे, उसको कर्मयोग की साधना में करिए, तब आप आगे बढ़ेंगे और गुणातीत की तरफ जाएंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्यायः संपूर्णम्। हरि ओम। बहुत अच्छा, जय श्री कृष्ण। बहुत जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा आपने बताया। इस पहले की हम लोगों पूछे तो पहले अपने वो आपका यशोदा माँ उनका खबर है। अमिताभ जी, यशोदा माँ जो है चाहिए वो ठीक है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हैं। परिस्थितियां थोड़ी हौच-पौच थी उस दिन, क्योंकि वो बाहर थी और उनको काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। उसमें आप लोगों का प्रयास बहुत अच्छा रहा और उन्हीं प्रयासों से और उन्हीं चीजों से उन्होंने अपना रास्ता भी ढूंढा और उनको तत्काल में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में वहां पे एडमिट हो गए हैं और उनकी दवाइयां चल रही हैं और वो ठीक चल रहे हैं। और मैंने आपका फोन इसलिए नहीं उठाया। दास जी ने कहा कि जी के दास जी ने कहा कि हॉस्पिटल भी तो हम बहुत बड़ा थे और उन्होंने भी लिखे हैं और हमने आपको फॉरवर्ड भी कर दिए कि कोई प्रॉब्लम हो तो जी के दास जी को बताइए। मैम ने भी ट्राई किया और जो ये उसी वक्त सभी को मैसेज कर दिया था। जी, आपने मुझे नंबर साझा किया था, मैंने उसी वक्त सबको सूचना दे दी थी, आपको भी दे दी थी और अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। अब दीपा जी कुछ प्रश्न करना चाह रही हैं, एक बार उनका प्रश्न सुन लेते हैं। क्या है दीपा जी? हाँ दीपा जी बोलिए, बोलिए। सॉरी, ये गलती से हो गया, गलती से हो गया, गलती से। अच्छा गलती। अच्छा, आपने कोई अच्छा काम किया जिससे किसी का वो कहा था एक्शन है तो उस को ऐसा काम किया हो जिससे हो ऐसा कोई भी आदमी आज। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ भट्ट साहब, जी के दत्त साहब ने बताया कि उन बड़े भक्त का आपकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई है। आप नहीं जी के दास बहुत हमारी अनूठा काम किया। हाँ सर, गैंग्रीन के एक पेशेंट को हमने 11,000 की दवाई फ्री भेजी है।
अरे बाप, बहुत ही गरीब था और उसके घर में रोटी खाने को पैसे नहीं थे सर। मैंने किसी से पैसे लेके उसकी दवाई बनाई, दवाई बना के कल मैंने भेजा है सर। अरे वाह, अरे वाह, ऐसी आपकी प्रसिद्धि और आपका बायोडाटा उन लोगों ने पसंद कर लिया, अमेरिका वालों ने। तो अब देखिए कब बुलाते हैं। और दूसरा थैंक यू सर। और कोई, हाँ गीता मैम, हाँ गीता मैम कुछ बोल रही थी महिला। हाँ, मैं बता रही हूँ कि महिला शक्ति संगठन के नाम से मेरी एक संस्था है। तो सासवीं साड़ी में सहयोग दिया था हमने कुछ दिन पहले, और 16 तारीख को भी हम सहयोग का कार्य कर रहे हैं। वो 61वीं शादी में सहयोग का कार्य होगा। हाँ, अरे जरूरतमंद। बहुत बढ़िया, बहुत नीलम जी। जी राधे कृष्णा। कैसा? हाँ, देखिए यहाँ पर कुष्ठ आश्रम है जिसमें हम बीटाडीन और दवाइयाँ बेचते हैं ताकि वो अपनी साफ सफाई वगैरह, जैसे सोप वगैरह, साबुन वाबुन और बीटाडीन ये चीजें भेजते हैं, कपड़े वगैरह भेज देते हैं कुष्ठ आश्रम में, क्योंकि वहां तक लोग कम पहुंच पाते हैं। और जैसे कोरोना टाइम में हम लोगों ने घर घर चीजें पहुंचाई थी। जैसे एक पैकेट बनाया हमने बड़ा सा, जैसे एक तेल, नमक, दाल, आटा 10 किलो और दालें, और उसमें 5-5 किलो आलू। तो इस तरीके से एक पूरा हमने पैकेट बनाया और हमने दिखाते, मतलब देते पे ना हमने फोटो खींचे और नहीं हमने, मतलब हमारे पास रिकॉर्ड है अपने पास, लेकिन हमने फेसबुक पर नहीं डाला ताकि किसी भी व्यक्ति को बुरा ना लगे। हमारे अपने पास रिकॉर्ड बुरा नहीं लगे। और ये काम चुपचाप लेना चाहिए। जी नहीं, हमारे पास भी है, जैसे रिकॉर्ड हमारे पास इसलिए है ताकि जैसे हम आपको जी आवाज नहीं आ रही। कोई क्या वाले कोई का जो आ गए हैं, राम स्वामी जी को गए, बहुत अच्छा हुआ। हमने अपने यज्ञ को बना देखे कि काम लोग करते हैं और बोलते ना तब लगे। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज हो रही है आवाज। अच्छा जी, स्वामी जी, गौरी प्रसाद जी अभी हैं क्या हमारे बीच में? गौरी प्रसाद जी कैसे हैं आप? गौरी प्रसाद हैं तो गौरी प्रसाद जी लगता है व्यस्त हैं। अभी हम लोगों ने 14वां अध्याय सुन लिया है। हमारे 14वां अध्याय जो है खत्म हो चुका है गीता का, और मूल हम अपने अपने काम भी गिनवा रहे हैं कि हमने इस हफ्ते क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हमें हमेशा ध्यान रखना है कि गीता ज्ञान यज्ञ का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसका मूल उद्देश्य है कि हम एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करें, और ऐसा व्यक्तित्व जो समाज में धर्म की स्थापना के लिए अपने नियत कर्तव्य कर्मों का पालन करें। और हमें अपने ही समाज में ऐसे व्यक्तित्व का भी निर्माण करना है जो समाज के राजनीतिक
में जाकर श्रेष्ठ कर्म करके धर्म की स्थापना का कार्य करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के कुछ जो हमारे श्लोक हैं चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक को, इसे हमें पुनः पुनः स्मरण करते रहना चाहिए। हम अपना कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो उस 2 श्लोकों का स्मरण हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हमारा एक एक काम जो है वो धर्म की स्थापना में होना चाहिए। धर्म की स्थापना का सूत्र यही है कि हम परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां की दृष्टि को भी दिमाग में रखें और अपने समाज में जागरूकता लाएं, लोगों को जागरूक करें, कर्म योग करने की प्रेरणा दें और साथ साथ समाज सेवा, लोक कल्याण के लिए कार्य करने की जो प्रेरणा होती है वो हम लोगों को देते रहें। ये छोटे छोटे कार्य तो होते ही रहते हैं, ये तो हमारा कार्य ही है, लेकिन जो नियत कर्तव्य कर्म है वो तो यही है कि लोक सेवा हेतु हमें लोक कल्याण के लिए खड़ा होना है और अपना समग्र दृष्टि से, समग्र मतलब प्रयास से हमें इस कार्य में एकजुट होकर काम करना है, एक बुद्धि से काम करना है, एक मत से काम करना है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि समाज में उत्तर प्रदेश में एक योगी जी हैं, तो हमें योगी जी जैसे कई नेतृत्व को हमें अपने समाज में खड़ा करना है, जो गीता के ज्ञान से खड़े हो और समाज को नेतृत्व करें और समाज में व्यक्तित्व की सुरक्षा के लिए काम करें। हम गीता पढ़ें और गीता पढ़ने के साथ साथ इन बातों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मेरी आवाज है, आवाज जय श्री कृष्ण। कृष्णा। हाँ सर बोलिए। क्या चला अभी आपका, थोड़ा ब्रीफिंग दो, ब्रीफिंग दो, ब्रीफिंग। हाँ ब्रीफिंग, जोशी जी दीजिए, मेरी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, हाँ जोशी जी बताओ क्या चला। हाँ जोशी जी। अच्छा 1 मिनट, बस 1 मिनट है। आज जय श्री कृष्ण। पूरा क्रम भजन से आज आज जो कुछ समझ में मेरे आया वो मैं लोहिया नगर वाला है ना, कहूंगा कि लोहिया नगर है ना, जिसमें स्वामी जी ने, कृष्णानंद जी ने हमको जो बताया उसमें ये है कि संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा कि वो ज्ञान जिसको जानकर सबके सब लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। और उसके बाद जो मेरी समझ में जो आया वो ये है कि प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण सत्व, रज और तम गुण, ये तीनों गुण प्रकृति विभाग में ही हैं, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर से अपना संबंध मान लेने के कारण ये गुण अविनाशी चेतन को नाशवान जड़ शरीर में बांध देते हैं। और भगवान ने कहा कि मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा देहाभिमान उत्पन्न कर देते हैं। और सभी प्रकार के सभी विकार प्रकृति के संबंध से उत्पन्न होते हैं। चिन्मय सत्ता मात्र स्वरूप में कोई भी विकार नहीं है। और उन्होंने स्वामी जी ने बताया कि जब रजोगुण बढ़ता है तब क्रोध, प्रवृत्ति आदि प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। अतः ऐसे समय साधक को ये विचार करना चाहिए कि जब अनंत ब्रह्मांड में देश मात्र भी कोई वस्तु अपनी नहीं है, सब वस्तुएं मिलने बिछुड़ने वाली हैं, फिर अपने लिए क्या चाहिए, ऐसा विचार करके रजोगुण की प्रवृत्तियों को मिटा सकते हैं। और लास्ट में स्वामी जी ने ये कहा कि ब्रह्म तथा अविनाशी अमृत आश्रय भगवान है। यह निर्गुण निराकार की तथा ज्ञान योग की बात है। शाश्वत धर्म का आश्रय ईश्वर है। यह सगुण साकार की तथा कर्म योग की बात है। और सगुण निराकार की तथा ध्यान योग की बात यह है कि
भगवान की उपासना करने से, भगवान का आश्रय लेने से भक्त को ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग तीनों की सिद्धि हो जाती है और समग्र भगवान के एक अंश में सब कुछ विद्यमान है। भगवान ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि सब उसी की प्रतिष्ठा है या उसी के आश्रय है। ये मेरी बात समझ में आई। अब मैं स्वामी आर के गोस्वामी साहब से अनुरोध करूंगा कि सर जो 14th अध्याय है गीता का, उसका निचोड़ आपसे हम प्राप्त करना चाहेंगे। स्वामी रामकृष्ण गोस्वामी साहब। सभी को जय श्री कृष्णा। ये जो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये जो 14वां अध्याय है भगवत गीता का, त्रैगुण विभाग योग, इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी देश और काल में इन गुणों से रहित नहीं हो सकता। जी सर। सबसे पहले इस चीज को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये प्रकृति जो त्रिगुणात्मक है, इसी से व्यक्ति का निर्माण हुआ है और इसको भी दो रूपों में हम लोग देखते हैं, जड़ और चेतन। अब हमारी जो प्रकृति है या गुण है, इसमें डिस्टर्ब नहीं भाई, बंद कर लो। अच्छा, अरे थोड़ा बंद कर लो। हाँ। तो जड़ और चेतन प्रकृति के दो स्वरूप हैं। अब ये देखे व्यक्ति कि मैं जड़ में प्रकृति में ज्यादा हूं या चेतन प्रकृति में ज्यादा हूं, ये निर्णय व्यक्ति को स्वयं करना पड़ेगा। जड़ का मतलब है तमोगुणी होना और चेतन का मतलब है सतोगुणी होना। इसी जड़ और चेतन की प्रकृति के वर्गीकरण में मानव और दानव की प्रकृति छिपी है, देव और असुर की प्रकृति छिपी है, धर्म और अधर्म की प्रकृति छिपी है। तो सबसे पहले मैं कौन हूं, मैं जड़ हूं या चेतन हूं, यह दृष्टि प्राप्त करनी होगी। और इसके बाद मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्या चाहता हूं, मैं मुक्ति चाहता हूं या बंधन, और जो चाहता हूं उससे एक निश्चित प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया की एक विधि है, उसका एक विधान है। और किसी भी विधि विधान में 5 प्रमुख तत्व होते हैं सफलता के लिए। वो है सबसे पहले मार्गदर्शक, अधिष्ठाता, गुरु, नेतृत्व करने वाला। वो प्रथम महत्वपूर्ण अनिवार्य सफलता असफलता का मूल कारक तत्व है। दूसरा है उसके सहायक या प्रशासनिक अधिकारी, जो उसके परिवार में भी हो सकते हैं, समाज में भी हो सकते हैं, प्रदेश और देश में भी हो सकते हैं और विश्व में भी हो सकते हैं, जो उसके हेल्पिंग हैंड हैं। तीसरा है कि उसके पास उससे कर्म को करने का साधन क्या है, संसाधन। उसको गीता में कर्ण शब्द का प्रयोग किया है। अब जो संसाधन है वो तमोगुण से प्राप्ति किया है, सत्वगुण से किया है, रजोगुण से किया है, ये भी महत्वपूर्ण। फिर उसको ये समझने की आवश्यकता है कि अगर मेरे में चेतनता ज्यादा है तो वो धर्म की प्रवृत्ति होगी, और धर्म का मतलब न्याय संगत कर्म। ये बहुत बड़ी बात है। धर्म
एक व्यापक कल्याण की विधि व्यवस्था है, न्याय उसका आत्म तत्व है। हम कितने भी धर्म की बातें कर लें, कितना भी बड़ा स्थान बना लें, किसी भी कलर की हम बात कर लें कि हरा है, ये केसरिया है, या ये पीला है, या ये नीला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उससे पड़ता है धर्म और अधर्म का कि वो परमार्थ का है, स्वार्थ का है। देश काल के अंतर्गत जो परिस्थिति है उसमें वो व्यक्ति लोक सेवा, लोक कल्याण के लिए किस प्रकार से काम करे, ये ज्ञान गीता देती है। और पूरी एक गीता व्यवस्था है, नीति है, योजना है, समीक्षा है, अनुसंधान है, मूल्यांकन है, विकास है और सुधार है। ये सब वर्तमान मैनेजमेंट्स के, राजनीति के शब्द हैं, न्याय व्यवस्था के शब्द हैं। लेकिन गीता में बहुत बहुत पहले, 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने इनको स्पष्ट किया है कि व्यक्ति के खुद के जीवन को भी प्रबंधन की आवश्यकता है, उसके परिवार को भी प्रबंधन की आवश्यकता है। कई बार न चाहते हुए भी व्यक्ति को संयमित होकर व्यवहार करना पड़ता है या बोलना पड़ता है। समय और स्थान और व्यक्ति के गुण अर्थात उसकी योग्यता, क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हमारे श्रेष्ठ मार्गदर्शक होंगे, नेतृत्व करने वाले होंगे, अधिष्ठाता होंगे, अधिकारी होंगे, तो अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि उनके पास दंड व्यवस्था की शक्ति होगी। और अगर वो दंड की शक्ति, राज की शक्ति तमोगुणी के पास चली जाए या रजोगुणी के पास चली जाए, तो फिर धर्म नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता, मानव हित नहीं हो सकता, राष्ट्र हित नहीं हो सकता, विश्व शांति संभव ही नहीं है, सामाजिक सुरक्षा भी संभव नहीं है। ये बहुत गहरा विषय है, बड़ा सूक्ष्म विषय है। और आज अभी इसी को आप देखिए कि डीयू के अंदर एक महिला पत्रकार के साथ में जिस प्रकार से बदसलूकी हुई है, एक राक्षसी व्यवहार किया गया है, वो भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर, देश की बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रशासन क्या कर रहा है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, चेतावनी भी है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो चेतावनी देती हैं, हो सकता है उसकी आग अभी तक हमारे पास नहीं आई हो, क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि सूक्ष्म और व्यापक नहीं है कि उसके परिणाम हमारे लिए भी घातक हो सकते हैं, क्योंकि वो एक विचारधारा है, वो एक मानसिकता है। और इसी दृष्टि से जब हम संविधान के अंदर सबको स्वतंत्रता की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, और एक पत्रकार को यूनिवर्सिटी में उसी को रोका जाता है उसके विचार से, उसके पूछने से, प्रश्न करने से, तो कौन सा लोकतंत्र है, कौन सी व्यवस्था है, कहाँ न्याय है। ये भीड़ तंत्र होता जा रहा है, ये गुंडा तंत्र होता जा रहा है। हम सभी को बहुत गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है। अगर हम जीवन में सफलता, सुरक्षा, सम्मान, विकास और न्याय चाहते हैं, हमारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। हम ये नहीं कह सकते कि हम क्या कर सकते हैं। एक विचार भी, एक वोट भी जैसे हम लोग चुनाव में देते हैं तो वो सत्ता परिवर्तन कर देता है। लेकिन हम कई बार सोचते हैं, अरे मेरे वोट से क्या होगा, मेरे परिवार के वोट से क्या होगा। नहीं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। व्यक्ति व्यक्ति से मिलने से ही परिवार और समाज बनता है, गांव शहर बनता है, प्रदेश बनता है, देश बनता है, पूरा विश्व बनता है। सूक्ष्म से व्यापक तक एक बूंद से समुद्र बनता है, लेकिन मूल क्या है, बूंद है। तो ये त्रिगुणात्मक प्रकृति में हम तमोगुणी प्रवृत्ति के ज्यादा हैं, रजोगुणी के ज्यादा हैं या सत्वगुणी के ज्यादा हैं। और गीता इनका बैलेंस की बात करती है। कई बार तमोगुण भी व्यवहार में लाना पड़ता है, क्रोध भी करना पड़ता है, दंड भी देना पड़ता है, युद्ध भी करना पड़ता है, वो भी धर्म होता है। तो विषय बहुत ही
प्रासंगिक है, सनातन है, सार्वभौम है, सार्वजनीन है। तो त्रिगुणात्मक के प्रकृति का जो ये वर्णन है, तो भगवान ने ये कहा है कि सर्वोत्तम ज्ञान है जो मानव मुक्ति का आधार है। इसी मानव मुक्ति के इस ज्ञान यज्ञ में जो वैज्ञानिक है, जब हम स्नान करते हैं तो दुष्कर्मों से मुक्ति मिलती है, अपराध कर्मों से मुक्ति मिलती है, अधर्म से मुक्ति मिलती है, पाप से मुक्ति मिलती है, और हम धर्म अधर्म का विवेक करने लगते हैं। ये दृष्टि जब प्राप्त होती है तो व्यक्ति फिर सत्कर्म करता है, लोक सेवा करता है। तो लोक सेवा के लिए कर्मयोग की जो धारणाएं चल रही हैं सरकारी स्तर पर, व्यवस्था में, प्रशासनिक स्तर पर, तो उसमें एक व्यापक मंथन, संवाद, चिंतन के बाद श्रेष्ठ कर्मयोगी शिक्षक जोशी जी बनाने की आवश्यकता है। ये एक बहुत बड़ी लैबोरेटरी है। कुछ लोगों को स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देनी होंगी और कुछ व्यवस्था में सेवाएं देंगे, लेकिन उसके लिए संसाधन भी आवश्यक है, अधिकार भी आवश्यक है, व्यवस्था भी आवश्यक है, और बेहतर स्थान की भी आवश्यकता होती है। उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। ये प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर। इसी के साथ कोई प्रश्न अगर होंगे तो उस पर यहाँ चर्चा कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गोस्वामी जी। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच और हमने जो ये सब बात कही, एक जीके दास हमारे बहुत अच्छे हैं, वो अभी लंदन जाने वाले हैं 2-3 दिनों में, तो उन्होंने हमको एक फॉरवर्ड भेजा है। कर्तव्य तो हम नहीं करते लेकिन अधिकार चाहते हैं। और दूसरा उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रसंग एक फॉरवर्ड भेजा है कि देखिए जरा ध्यान से सोचिए कि हजारों मतलब 50-60 हजार आदमी मारे गए, कौरव पांडव का युद्ध हुआ, सभी मारे गए, भीष्म पितामह ये और द्रोणाचार्य और कौन कौन दुर्योधन ये सब आए, सब मर गए, सब हुआ, लड़ाई हुई, महाभारत कहानी बनी है और गीता बना, लेकिन वो कोई नहीं है, लेकिन वो जमीन वहीं के वहीं पड़ी है। तो इसलिए आदमी अपने कर्तव्य को ज्यादा ध्यान दे और फ्रीडम ऑफ स्पीच से देखिए कोई कोई अच्छे कर्म करने वालों पर इतना इल्जाम लगाते हैं, इतना उनको गाली देते हैं कि उसको लगता है, भ्रम हो जाता है कि मैं गलत हूँ, और वो जानता भी है कि वो गलत बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में सत्य गुण अभी के जैसे आपने कहा कि तमोगुण का भी प्रयोग करना चाहिए, रजगुण का भी प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे में आदमी को इस समय क्या, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ भी मेरा नहीं रहेगा, कितना भी रख दो, और ये सब चीज यहीं रह जाएगा और हम चले जाएंगे और सारी दुनिया चली जाएगी। तो इस संबंध में आप क्या बोलेंगे कि आदमी को ईगो, अभिमान और ये सब कैसे जाए जिससे आपसी द्वंद्व खत्म हो? जिंदगी भर हम लड़ते रह जाते, 2 आदमी भी साथ से ठीक से नहीं रह पाते और अंत में तो बस चुपचाप चले जाते हैं। तो और हमें किसी तरह का बोध नहीं होता और मरते समय एकदम कुछ भी हाथ में नहीं रहता। तो इसमें आप क्या बोलना चाहिए? अमिताभ जी, इसमें जो अच्छे लोग हैं जी, जो अच्छा करना चाहते हैं, लोक सेवा करना चाहते हैं, धर्म करना चाहते हैं जी, तो एक शब्द आता है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट जी। और सशक्तिकरण में अनेक चीजें आती हैं, लीगल राइट्स भी आती है। शक्ति का आधार है वो भी, फाइनेंस भी शक्ति का आधार, उससे भी व्यक्ति सशक्त कार्य करने के लिए संगठन की भी शक्ति होती है। और फिर एक मैनेजमेंट से है, न्याय व्यवस्था है। ये कर्म करना ना करना बहुत गंभीर विषय है प्रकृति का, लेकिन ये पूरा की पूरा एक ईश्वरीय विधान है। और अगर बिना शक्ति के कोई कर्म करेगा, गलत चीज से लड़ेगा, तो वो एक मैसेज तो देगा,
उससे प्रेरणा तो मिलेगी, ऐसा नहीं उसका प्रभाव नहीं होगा, उसका एक प्रभाव होगा, लेकिन वो व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करके और उस मानसिकता के, जैसे हम लोग बैठे हैं सतोगुणी व्यक्तियों को संगठित करके और व्यापक संसाधन के साथ में जब युद्ध करेगा, युद्ध मतलब अपना लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेगा, तो ज्यादा सफलता मिलेगी। तो गीता एक मैनेजमेंट के साथ में काम करने की बात करती है, और इसका मतलब धैर्य के साथ में, उत्साह के साथ में, ये नहीं अभी बात हुई अभी तुरंत मतलब एक्शन ले लिया। इसलिए कृष्ण ने भी देखिए युद्ध से पहले शांति दूत बनकर गए, एक प्रयास किया, बहुत समझाया, बहुत तर्क दिए। ये भी हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि तत्काल निर्णय लेके साहब ये अधर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, नियंत्रण में कई बार हम खुद आपा हो जाते हैं। ये अधिकारों की, जैसे आपने अधिकार से शुरुआत की, बिल्कुल अधिकार स्वतः ही कर्तव्य के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सामाजिक और शैक्षणिक और प्रशासनिक और राजनीतिक संकट है कि हम कर्तव्य पर फोकस या चिंतन या मंथन नहीं कर रहे, अधिकारों पर ज्यादा कर रहे हैं। और सारी की सारी प्रशासनिक, राजनीतिक या न्यायिक व्यवस्था अधिकार रक्षा पर है, कर्तव्य पालन पर यूनिवर्सिटियों में तक में चर्चा नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर्स में चर्चा नहीं है। ये बहुत बड़ी चुनौती भी है, चेतावनी भी है और संकट भी है। हाँ अमिताभ जी। हाँ, नहीं बहुत अच्छा, लेकिन ये जुगो जुगो तब को और आपका बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है अमिताभ जी, आवाज बहुत कट रही है, इसलिए चंद्रेश्वर जी को, उमेश जी को आगे करो आप। बोलना है बोले, पूछे। हाँ, क्योंकि आपको आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल। सर मैं गाड़ी पर हूँ अभी। अच्छा चंद्रेश्वर जी, आप अपनी अमृतवाणी बोले। और कल आर.के. गोस्वामी जी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पर बोलेंगे, उसका रिपोर्ट उन्होंने बहुत मेहनत से तैयार किया है। हमारे ही एक विद्वान ने उनका डिमांड किया था और वो राजी हो गए, और कल उनका रहेगा। और जो आशुतोष पंत साहब ने कहा था, और वहां से हमको लखनऊ से उमा शंकर जी ने कहा, ये सजेशन उन्होंने तैयार कर लिया, अगले सप्ताह उनका सजेशन होगा। और हम अब चाहेंगे चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतवाणी, चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतवाणी। जी अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और दोनों स्वामी जी को प्रणाम, और बहुत अच्छी तरह से, जी बहुत अच्छी तरह से जो कृष्ण साक्षात सारथी बन करके हम अबोध को बोध की ओर ले जा रहे हैं। और आज 14वें में जिस तरह से देखा गया गुणातीत का, तो ये जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि गुणातीत अपने आप में अतीत तो है ही, एक अपने साइकी, अपने पर्सनैलिटी का विश्लेषण। तो व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण जो स्वामी रामकृष्ण यहाँ हैं, राष्ट्र निर्माण, विश्व निर्माण, विश्व धर्म, यही। और हम लोग बड़े भागे हैं, इतने पुण्यवान लोगों को ही ये कृपा प्राप्त होता है। ये तो हम लोगों के मन में आ रहा होगा, और प्रार्थना है प्रभु से, कृष्ण कन्हैया से, शिव से, कि आप ये देखेंगे कि बड़ा अच्छा दिन है, कल शिवरात्रि है, आज प्रदोष है, कितने सारे दोष हमारे हैं। तो मैं बड़े भाव से स्वामी जी लोगों को धन्यवाद देता हूं, और धन्यवाद देता हूं अपने सभी प्रतिभागियों को, जिनके भाग
अलग हो सकते हैं इस स्वामी लोग बिना और बहुत कृष्ण मंदम देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। आभार। स्वामी कृष्णानंद जी ने प्रसाद साहब के स्वास्थ्य का जानकारी लेना चाहा था, तो प्रसाद साहब अभी हैं, अपने स्वास्थ्य की जानकारी अपने सारे प्रतिभागियों को बता देंगे तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा पहाड़ पे जाके होगी स्वामी ये प्रसाद साहब, एन प्रसाद साहब यदि सुन रहे हो तो अपने स्वास्थ्य की जानकारी, वर्तमान जानकारी बताने की कृपा करें। प्रसाद साहब ठीक है, तो अभी बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम लोग अब कल जरूर मिलेंगे। कल हम लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कल टाइम क्या रहेगा? का पंपलेट 7 बजे शाम को, रात को 7 बजे, जैसे अभी होता है वैसे ही 7 से 8:30। और हाँ, उसमें बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। इसलिए शनिवार को हम लोग गीता पाठ करते हैं और रविवार को हम लोग कोई बड़ा बात विषय पर हम लोग जानकारी लेते हैं। सबको ही आइएगा और बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। जिनको जो प्रश्न हो लेके चलिएगा। आज थोड़ा कनेक्शन में गड़बड़ी आ रही थी, इसलिए ठीक से, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ। इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग फिर हमारे विनय जी को तो बोलना नहीं पड़ता, अपने मन से हमें याद दिला के काम करते हैं। विनय जी को बहुत बहुत भगवान का आशीर्वाद मिले। और कल हम लोग ठीक 7 बजे आ रहे हैं। 7 बजे फिर हम लोग नए सब्जेक्ट की जानकारी लेंगे। अगले रविवार को हम लोग जो हमने सुना था नदी का इंटरलिंकिंग, उसका सजेशन हम सुनेंगे विद्वान IFS फॉरेस्ट ऑफिसर उमा शंकर जी से। सभी को प्रणाम बुजुर्गों को और स्वामी जी लोगों को चरण स्पर्श। और हम लोग कल फिर मिलेंगे पूरे नए उत्साह के साथ। प्रणाम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।